तो कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, प्रणाम, वेलकम बैक टू बोधिसत्व पीसीएस। माय डियर फ्रेंड, जब से 68 बीपीएससी मेंस का स्पेशली एसए का पेपर कंक्लूड हुआ है, मार्केट बहुत ही ज़्यादा गर्म है। कुछ एक सेक्शन के द्वारा आपको डराया जा रहा है कि जब तक आप तथाकथित बड़े टीचर के संरक्षण में नहीं आओगे, 25,000 30,000 एसए के लिए नहीं दोगे, तब तक आप एसए लिख ही नहीं पाओगे। और बहुत सारे लोग बच्चों को डरा रहे हैं कि निराशावाद की गर्त में उन्हें धकेल रहे हैं कि अब बीपीएससी बहुत हार्ड हो गया, जो खुद नहीं कर सकते हैं। दूसरा सेक्शन वैसे स्टूडेंट्स का है जो निरर्थक ही अपने मन योग्यता पे विश्वास न करते हुए निराशावाद की गर्द में खुद ब खुद कई सारे मिथ को क्रिएट करके गिरे जा रहे हैं कि जब तक फलाना बुक नहीं पढ़ेंगे, फलाना टीचर के पास नहीं जाएंगे, 25-30,000 50,000 रुपया नहीं खर्चा करेंगे या ये नहीं करेंगे, फलाना ढिमकाना नहीं करेंगे, तब तक एसए के लायक हम बन ही नहीं सकते हैं, बीपीएससी के लायक हम बन ही नहीं सकते हैं। तो इस पूरे वीडियो सेशन के दौरान जो भी आपके मन मस्तिष्क में जो मिथ क्रिएट हुआ है ना, जो आपके आंखों के सामने कैमोफ्लेज क्रिएट हुआ है, सबको हटा दूंगा, क्रिस्टल एंड क्लियर कर दूंगा, पानी के जैसे साफ सुथरा कर दूंगा माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो बने रहिएगा पूरे थ्रू आउट वीडियो लेक्चर। काफी ज्यादा आपके व्यक्तित्व में इसका वैल्यू एडिशन होने वाला है। और हाँ, यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाना मत भूलना माय डियर फ्रेंड। अपने अन्य फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। ठीक है, देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको एक मैसेज देना चाहता हूं बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो लेक्चर। ठीक है माय डियर फ्रेंड, चलिए मैं बताना चाहूंगा। देखिए, आज से 1 माह पहले जो मैंने एक वीडियो लेक्चर अपलोड किया था भोजपुरी मुहावरों से लेके, जिसका मैं बताना चाहूंगा कि ये सीधे सीधे लड़ गया था। आपको पता है मुस मुटैया लोड़ा हुई हैं, ना हाथी ना घोड़ा हुई हैं, जिनका 0% योगदान है इस बार 68 बीपीएससी मेंस में, वो लोग भी कूद रहे हैं, अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं। लेकिन मैं बताऊंगा ये जो मैंने जो भी 20 मिनट का, ये कितने का है, 22 मिनट का ये वीडियो लेक्चर है, ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ें मैंने इसमें बताई थी। और जिन लोगों ने, जिन फ्रेंड्स ने, जिन मित्रों ने देखा, उनको काफ़ी ज़्यादा इसमें लाभ भी हुआ है। इसकी साइकोलॉजी का डिस्कशन इसमें मैंने करा है कि कैसे साइकोलॉजिकल एनहेंसमेंट करना चाहिए, कैसे आपके सोच को डेवलप करना चाहिए। देखिए मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, उतना ही पैर पसारना चाहिए। देखिए ये जो है, ये 2 आयामों में इसको सोच सकते हैं। एक तो ये आयाम है कि आप रिस्क लेना नहीं चाहते, थोड़ा सा देख लीजिए। ये आयाम है कि ये एक साइंटिफिक मैनेजमेंट का उदाहरण भी है। जैसे कि मैंने बताया कि जो आर्थिक आपकी अभी शक्तियां हैं, मान लीजिए कि आप उसके लिए मेरी स्टूडेंट प्रचार आ गया, तो देखा ना, मैंने बता दिया कि कैसे ये 2 आयामों से आपको मतलब इसमें लिखना है। एक मूस मुटैया लोड़ा हुई है, ना हाथी ना घोड़ा हुई है, इसको 2 आयामों से सोच सकते हो। एक आयाम इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट है और दूसरा नेगेटिव एस्पेक्ट है। पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि आप यथार्थवाद को स्वीकार करो, रियलिस्टिक अप्रोच के साथ आपकी जब भी अभी का जो भी इन्वायरमेंट है उसे मैनेज करो। और इसका दूसरा एस्पेक्ट है नेगेटिविज्म, पेसिमिज्म, जिसमें लोग जो है आप पे कमेंट करते हैं कि मूस मुटैया लोड़ा हुई है, ना हाथी ना घोड़ा हुई है। एक मनुष्य के अथाह कैपेबिलिटी को ये लिमिट करने की कोशिश कर रहा है और उसकी जो ताकत है, उसकी जो पावर है आगे बढ़ने की, उस पर कैपिंग करना चाह रहा है। लेकिन आपको पता है कि मनुष्य की अदम्य इच्छा शक्ति से कुछ भी संभव है। अब इसी को मैंने एलिब्रेट किया था कि कैसे आप साइकोलॉजिकल फिलोसफिकल चीजों को इसमें और ऐड ऑन करते जाएंगे, एग्जाम्पल देंगे और सेम टू सेम पूछा था। ठीक है, तो ये है हमारा महत्व है। मैं ये नहीं गुणगान नहीं कर रहा हूं, ऑब्वियस मुझे ये तो पता नहीं था कि ये पूछेगा, लेकिन मैं काफी ज्यादा चूजी हूं कंटेंट को लेके, खुद बहुत रिसर्च करके आपके लिए कोई भी चीज प्रोवाइड कराता हूं, तो काफी वैल्यू एडिशन। दूसरा मेरा ये जो संकेत है ना, देखिए हमारा जो अप्रोच है वो बहुत ही साइंटिफिक अप्रोच है। मैंने यहाँ पे आपने देखा होगा डायमेंशंस फॉर थॉट की बात मैं कह रहा था। यहाँ पे ऑफ नहीं लगाया था, ऑफ लगाता प्रीपोजिशन तो आपके सोच को मैं लिमिट करने की कोशिश करता, लेकिन यहाँ पे फॉर लगा के मैं इसे इन्फिनिटी में बदलने की कोशिश करा था कि आप कुछ भी सोच सकते हो रिलेवेंसी के अनुसार, उस टॉपिक से रिलेटेड। चेन रिएक्शन जो मतलब विज्ञान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, इस चेन रिएक्शन के तहत ही वो ऐसे लिखा जाता है माय डियर फ्रेंड। अब आप यदि हमसे जुड़ोगे, हमारे अचीवर बैच से जुड़ने के लिए हमारा ये नंबर है 97 170 58 805। इस नंबर पे आप कॉल करके व्हाट्सएप
व्हाट्सएप करके सारी चीजें की जानकारी ले सकते हो। मात्र 2499 रुपये में हम पूरा कोर्स कवर करा रहे हैं। वीकली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है, सब कुछ है, A to Z है। आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होगी इसमें, सब कुछ है। यदि 69 बीपीएससी के लिए सीरियस हो और यदि चाहते हो कि कम पैसे में A1 क्लास की बीपीएससी का जो डिमांड है उसके लिए हम तैयार हो सके, हम बीपीएससी को फाइनली क्रैक कर सके, तो जरूर आप एक बार हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ये हमारा महत्व है। और हमारे साजी ये यही नहीं है, सेकंड पेपर में भी 3 टॉपिक मैंने पढ़ाया था। G20 का, जिस आप G20 के नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, देख लेना कि जिस एंगल के साथ मैंने पढ़ाया था उसी एंगल के साथ प्रश्न पूछा था। साउथ साउथ कोऑपरेशन दोनों को मिला के पूछ दिया था। साउथ साउथ कोऑपरेशन में इंडिया का क्या महत्व है और कैसे साउथ साउथ कोऑपरेशन की कंट्री जो है इंडिया की तरफ बहुत ही आशावाद की नजरों से देख रही हैं, ठीक है। पीएम गति शक्ति योजना का एलोबरेशन किया था 67 बीपीएससी 68 बीपीएससी दोनों के लिए। इस बार सीधे सीधे पूछा, बहुत सारा हमारा इस बार रेलेवेंसी रहा है और मैं खुश भी हूं इस चीज को लेके, ठीक है। तो आ जाइए ऐसे अभी से जो भी आपका माइंडसेट में जो भी प्रश्न उठ रहा है, तो इसके आपके माइंडसेट को देखेंगे और स्ट्रेटजी क्या है बीपीएससी के लिए आगे होनी चाहिए, 69 बीपीएससी के लिए, इसके बारे में चर्चा करेंगे मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है। देखिए, सबसे बड़ी बात आपके मना मस्तिष्क में उठ रहा होगा, जो नए बच्चे हैं या जो पुराने भी हैं, तथाकथित जो लोगों ने बता दिया, हाई देखो फलाना बुक, यह बुक वहां से आई, यह बुक वहां पढ़ लिया जान 3-4 गो बुक। तो भाई देखो, बुक पढ़ने से ऐसे लिखना नहीं आता। ऐसे है क्या, मैं आपको बताना चाहूंगा। आखिरी निबंध है क्या आखिर? देखिए, मैंने शुरुआत में बताया जब आर्ट एंड कल्चर मेरा एक एक वीडियो आता है ना, उस एक एक वीडियो को आप देखो। जितने समय का वीडियो 10 मिनट 15 मिनट आप इंस्टा पर रील और पता नहीं अश्लील भोजपुरी गानों को सुनने में व्यतीत कर देते हो, जिसका कोई मतलब तार्किक लॉजिकल वो नहीं है। और हाँ, मैं आपको पहला सजेशन दूंगा कि आप भोजपुरी साहित्य की जो भी गाने हैं ना अभी फिलहाल जो बन रहे हैं उसको देखना सुनना बंद कर दो। ये आपके दिमाग को गोबर बना देंगे, भूसा भर देंगे इसमें। पुराने लोकगीत सुनो, जो लोक कलाकार हैं उनके गीतों को सुनो, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैं कहता हूं ना, एक वीडियो लेक्चर बनाया था मतलब बिहार के इकोनॉमी पे, कि आपने ये गाना सुना सुबह सुबह, नहियर के दुलरवी हई बड़ा सुकुमार ये पिया, कटिया ना होई हमसे राखा बनिहार ये पिया। यदि किसी सोसाइटी में ये गाना बज रहा है तो पहली नजर में उस सोसाइटी के बारे में आप क्या प्रिडिक्ट करोगे? यही प्रिडिक्ट करोगे ना कि ये सोसाइटी एग्रीग्रियन सोसाइटी है। तो मैंने ये बताया था। ऐसे मैं आपका साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करता हूं। आप मेरा पूरा वीडियो लेक्चर देख डालो, एक एक चीज, एक एक वीडियो लेक्चर में बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी और समझने को सीखने को मिलेंगी। ऐसे ही मैं वीडियो लेक्चर नहीं बनाता केवल टाइम पास करने के लिए और केवल मन आया तो बना दिया माय डियर फ्रेंड, ठीक है। चलिए, तो ऐसे है क्या? देखिए, ऐसे होता है कला, आर्ट। मैंने शुरुआत में बताया था कि कला क्या है। देखिए, व्यक्ति का जीवन अमूमन सबको पता है कि अथाह ऊर्जा का महासागर है, ऊर्जा का अथाह महासागर है। और जब व्यक्ति की अंतः चेतना का जागरण होता है तो यही ऊर्जा व्यक्ति के जीवन को कलात्मक रूप में प्रदर्शित करती है या कला के रूप में प्रदर्शित करती है। और यह प्रदर्शन कौन करता है? व्यक्ति। इस प्रदर्शन में व्यक्ति का क्या झलकेगा? व्यक्तित्व। अब व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण उसके सराउंडिंग से होता है, उसके सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, जो भी उसकी सोसाइटी है जैसे भी है उसको फीड करेगी, वैसे ही व्यक्ति का निर्माण होता है। और ये जो सॉफ्टवेयर है ना हमारे दिमाग का, ये कहीं ना कहीं सोसाइटी का इसमें बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। वो उसमें लिखा नहीं गया था कि इतिहास हम नहीं निर्माण करते हैं, इतिहास के द्वारा हमारा निर्माण होता है। माय डियर फ्रेंड, ये चीजें आप समझो, हमसे जुड़ो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लोगों तक शेयर करो ताकि इसका लाभ जो है बहुत लोगों तक पहुंचे। तो आप सोचोगे कि बहुत प्रमोट कर रहा है, तो हाँ प्रमोट कर रहा हूं ताकि आपको लाभ पहुंच सके, ठीक है। तो आपने समझ लिया कि निबंध क्या है। निबंध कला है। कला के लिए आपका जो भी व्यक्तित्व है जितना अच्छा होगा, जितना बैकग्राउंड आपके व्यक्तित्व का अच्छा होगा, उतना ही आप कला की प्रदर्शनी अच्छे तरीके से कर पाओगे। डैट मीन्स निबंध जो है बढ़िया से लिख पाओगे, ठीक है। अब दूसरा जो चीज है, आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा, मैं सारी स्ट्रेटजी भी बताऊंगा, घबराना मत, कि क्या यह एक ही प्रकार का होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। निबंध के बहुत सारे प्रकार होते हैं। डिस्क्रिप्टिव निबंध, प्रश्नात्मक निबंध, बहुत सारे होते हैं। निबंध पे पूरा प्रकार पे नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसे देख लेना। 3-4 वीडियो लेक्चर मैंने अपलोड करा था, उस पूरे वीडियो लेक्चर को निबंध से रिलेटेड देख लेना। जो बेसिक चीजें होती हैं उसके बारे में मैंने बताया था। तो कई तरीके की होती हैं, बस आपको समझना है कि आपको उस निबंध के लिए क्या रिक्वायरमेंट है।
जब आपने रिक्वायरमेंट समझ लिया, मान लीजिए कोई प्रॉब्लम जब आप आइडेंटिफाई करते हो तो प्रॉब्लम के बहुत सारे जड़ होते हैं, बहुत सारी जड़ों से मिलकर बहुत सारे कॉज एंड इफेक्ट की वजह से एक प्रॉब्लम बनता है। किसी खास एंगल से एक किसी प्रॉब्लम को नहीं देखना चाहिए। जो कल के हमने वीडियो लेक्चर में बताया था उसमें जो एसए के लिए आयाम हो सकता है वो भी बताया था कि भारतीय वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है प्रतिमान में और कैसे जो है इसको हैंडल किया जा सकता है, उसमें बताया था एसए के एनोटेशन कि क्या क्या इसमें हम ले सकते हैं एंगल से। तो कोई भी प्रॉब्लम कई सारे मतलब कॉज एंड इफेक्ट का परिणाम होता है, तो उसको सॉल्व करने के लिए एक रेखीय अप्रोच अपना के मतलब एक ही लाइन पकड़ के हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। वैसे ही है एसए का जो डिमांड होता है ना किसी एक टॉपिक पे, वो उसमें बहुत सारे टॉपिक का आयाम होता है। उसमें केवल मतलब ये सोच लिए कि मूस मुठैया लोड़ा हुई है, ना हाथी ना घोड़ा हुई है। हालांकि 700 से 800 शब्दों में आपको लिखना है तो 2 आयाम ही इसमें काफ़ी हैं, लेकिन इसके बहुत सारे अन्य आयाम भी हो सकते हैं। जब आप लिखोगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, अपने पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करोगे तो आराम से आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए क्या बहुत विद्वता चाहिए? बिल्कुल नहीं। अब इसका मतलब क्या हो सकता है, कैसे हम तैयार करें, आगे बताएंगे। विद्वता नहीं चाहिए और ना ही किसी तथाकथित जो आज मतलब आज मार्केट है, डिजिटल मार्केट है, डिजिटल मार्केट में जो मार्केटिंग जानता है वो राजा बना हुआ है। बड़े बड़े एजुकेशन टेक्नोलॉजी वाले इंस्टीट्यूट खड़े हो गए हैं, लेकिन आप वहां पे जाके नहीं लिख सकते हो ऐसे। ठीक है, आपको बात माननी चाहिए, ये बात समझनी चाहिए कि व्यक्ति ऐसे तभी लिख सकता है जब खुद पढ़ के, खुद चीजों को समझ के या वैसे मार्गदर्शन में जाए जो आपके व्यक्तित्व पे मेहनत करे। ठीक है, आपको फीड ना दे, बस रास्ता दिखाए कि इस रास्ते पे चलना है। जब एक बार आपका दिमाग खुल जाएगा तो खुद ब खुद चीजें आप कर लोगे। ठीक है, तो इसके लिए कोई विद्वता की आवश्यकता नहीं है और कोई बहुत बड़ा जो है आपके लिए बड़ी बड़ी बुक, बड़ी बड़ी साइकोलॉजी की, फिलॉसफी की बुक नहीं पढ़नी है। आपको पढ़ना क्या है मैं बताऊंगा। क्या रोज एक निबंध लिखना है? बिल्कुल नहीं। यदि आपके पास समय नहीं है तो मत लिखो निबंध। ठीक है, आप बस आप लिखने की कला डालो। आप जो मैं यदि कह रहा हूं आपको ज्यादा ही लिखने का मन कर रहा है तो शाम को सोने से पहले आप दिन भर आपने क्या क्या मतलब सुबह टारगेट रखा और दिन भर में क्या क्या अचीवमेंट रखा उसको लिखने की कोशिश करो। ठीक है, बस आपको इतना ही लिखने का शौक है। इस समय आपका जो आयाम है ना, माइंडसेट है, जो आपका माइंडसेट है, मना मस्तिष्क है, इसको बहुआयामी बनाने की आवश्यकता है। मतलब आपकी जो नॉलेज है उसको ऐसे फैलाने की आवश्यकता है, उसका होराइजन फैलाने की आवश्यकता है, ना कि इन डेप्थ में जाना है। कोई किसी टॉपिक पे बहुत ज़्यादा आपको जानकारी नहीं चाहिए, बहुत सारे मल्टीपल टॉपिक्स की आपको जानकारी चाहिए माय डियर फ्रेंड। ठीक है, यह सामान्य की परीक्षा है। देखिए, सामान्य और मतलब जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट विवाद हमेशा चलता रहता है इंडियन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, तो ये बात समझो कि ये जनरल स्टडीज का पेपर है, इसमें आपको सामान्य नॉलेज चाहिए, न कि विशेषज्ञ का नॉलेज चाहिए। आप सिलेबस ही नहीं समझते हो यार, पता नहीं आप कहाँ मैं देखता हूँ कि ऐसे ऐसे चैनल हैं, क्या पढ़ाते हैं मुझे मतलब क्या लगता है यार, और लाखों सब्सक्राइबर लेके बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये सामान्य माइंडसेट होना चाहिए, आपका समझ जो है ज्यादा विकसित करनी चाहिए। ठीक है, तो ये बात समझो। जनरल स्टडीज का प्रिपरेशन कर रहे हो, सामान्य बनो, जर्नलिस्ट बनो, स्पेशलिस्ट बनने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जब मतलब एसडीएम बन जाना, प्रमोट हो गया, आईएएस वगैरह बनना, तो जो भी क्षेत्र आप चुनना चाहोगे, गरीबी के लिए काम करना, एजुकेशन के लिए काम करना, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करना, चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए काम करना, जो भी सेक्टर चुनना होगा चुन लेना और उसमें स्पेशलिस्ट बन जाना। अभी परीक्षा पास करने के लिए आपको जर्नलिस्ट होना काफी ज्यादा जरूरी है माय डियर फ्रेंड। इसके लिए कौन सी बुक पढ़ें, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कोई सी भी बुक मत पढ़िए। अगर आपके पास ज़्यादा ही पैसा है, आपके पास ज़्यादा ही समय है, तो कोई भी मार्केट में एक बुक ले लीजिए, बस उसे मिल जाएगा एक आयाम से कि हाँ ये चीज़ें इसमें लिखी जा सकती हैं। ठीक है, यदि आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, मैं रोकूंगा नहीं। बहुत लोग गुस्सा आ जाएंगे कि खाली अपने प्रमोशन कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। आपको जो मन करे वो करो, लेकिन सही ढंग से करो, मेरा ये कहना है। ठीक है, लेकिन मैं कहूँगा किसी बुक को पढ़ के आप एसए के लिए लायक नहीं बन सकते हो, ये भी चीज़ ध्यान में रखना। क्योंकि आप बीपीएससी का पेपर हुआ देखो ना तनी, और एक भी लिख पाओगे किसी बुक को पढ़ के? बिल्कुल नहीं। तो ध्यान में रखना। और बीपीएससी बहुत स्मार्ट हो रही है। अतुल प्रसाद जी ने बहुत ही प्रशंसनीय काम किया है। बिहार के लिए जैसे प्रशासकों की आवश्यकता है, उनके माइंडसेट की आवश्यकता है, वैसे उन्होंने जो है बीपीएससी को स्केल अप किया है। अब जो लोग इसको फुलफिल करेंगे वो लोग जरूर एसडीएम, डिप्टी एसपी और अन्य डिपार्टमेंट में जाके बिहार की सेवा करेंगे। ठीक है, ध्यान में रखना। न्यूज़पेपर का क्या रोल है?
ठीक है, इस पूरे वीडियो लेक्चर का सार बता रहा हूं न्यूज़पेपर का क्या रोल है। तो बहुत रोल है। न्यूज़पेपर जो है आपके खाने में, पीने में, सोने में, उठने में, बैठने में, शादी समारोह में, नाचने में, गाने में, सब कुछ में इंक्लूड होना चाहिए। व्हाट इज न्यूज़पेपर? न्यूज़पेपर का नजरिया क्या है एसए के लिए? माय डियर फ्रेंड, बने रहिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब मुझे नाचना नहीं आता, नहीं तो आपको इंटरटेन करने के लिए मैं नाच भी देता, ठीक है, तो बने रहना। देखिए, न्यूज़पेपर 3 तरीके के लोग पढ़ते हैं, ठीक है। पहला 3 क्लास आता है इसमें न्यूज़पेपर पढ़ने वालों में। एक तो जिनको लोकल न्यूज़ से मतलब होता है कि फलाना के मुर्गी, फलाना गांव में फलाना की मुर्गी जाके फलाने के घर में अंडा दे दी, अंडे के मालिकाना हक को लेकर लड़ाई हो गई और थाने पहुंच गए। 5 रुपया के बाल के लिए आपने, मतलब मक्के के बाल के लिए, मतलब जिसे हम भुट्टा बोलते हैं, आपस में लोग लड़ाई कर लिए और 5,000 का जुर्माना देना पड़ा। तो ये चीज़ें आती हैं लोकल न्यूज़पेपर में। दूसरे लोग होते हैं एस्पिरेंट्स टाइप, ठीक है, जो लोग क्या करते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल टाइप का न्यूज पढ़ते हैं। तीसरे लोग होते हैं जो नॉलेज के लिए न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो आपको पढ़ना है नॉलेज के लिए न्यूज़पेपर माय डियर फ्रेंड, ठीक है। अब इसमें ये तीनों आयाम शामिल हैं। आप चाहो तो लोकल को नेग्लेक्ट कर सकते हो, इस आयाम को, और प्लस मतलब नेशनल और इंटरनेशनल आयाम को, प्लस अन्य आयाम जो भी होते हैं न्यूज़पेपर में, आपको सबको पढ़ना है, ठीक है। आप देखोगे तो द हिंदू में, दैनिक जागरण में बहुत सारे जो एडिटोरियल का पेज आता है ना, यहाँ पे नीचे ओपन लेटर के ऊपर जो है यहाँ पे दिया रहता है। ये फिलोसफिकल होता है, साहित्यिक होता है, धार्मिक होता है, राजनीतिक होता है, मतलब साइकोलॉजी और धर्म से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें इसमें दी हुई होती हैं। कभी कभी ओपन पेज भी आता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको भी पढ़ सकते हो, धर्म और साइकोलॉजी से रिलेटेड। हिंदुस्तान पेपर में हिंदुस्तान को मैं पढ़ता हूं जनरली हिंदी के लिए, तो यहाँ पे एक दिन पूरा आता है जिसमें धर्म से, साइकोलॉजी से, साहित्य से बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं, तो आप इसको पढ़ सकते हो। होता क्या है कि मान लीजिए कि आपको न्यूज़पेपर कोई दिया पढ़ने के लिए, ठीक है, आप न्यूज़पेपर पढ़ने, नॉलेज सीकर हो, आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो मान लीजिए कोई टॉपिक अचानक से चर्चा में बना हुआ है, बिहार में वुमेन एम्पावरमेंट। तो इसमें होता क्या है कि जब तक ये टॉपिक बना हुआ है ना न्यूज़ में, तब तक ये ई है, ये मत समझ लेना, ठीक है। तो मान लीजिए 5 दिन, 7 दिन, 6 दिन या 1 महीना तक लगातार आया ये टॉपिक एडिटोरियल में। द हिंदू वगैरह बड़े सरीखे बढ़िया इंपॉर्टेंट पेपर में आता है। कभी कभी द हिंदी भी, जनसत्ता वगैरह पढ़ोगे तो वो भी कवर करते हैं। तो एक ही टॉपिक से रिलेटेड मान लीजिए 1 महीना में आपके पास 2, 3, 4 या 5 आपको एडिटोरियल आया देखने में। और ये 5 एडिटोरियल का महत्व तो ये है कि ये डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स के लोग लिखे होते हैं। मतलब फलाना दिन राम ने लिखा, दूसरा दिन श्याम ने लिखा, तीसरा दिन अब्दुल ने लिखा, चौथा दिन रहीम ने लिखा, और 5वां दिन जो है रोहित बाबा ने लिखा, ठीक है। मतलब 5 लोग लिख रहे हैं जो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स के हैं। तो जब ये 5 आर्टिकल को पढ़ोगे तो आपको 5 विचारधारा देखने को और समझने को मिलेंगी वुमेन एम्पावरमेंट को लेके माय डियर फ्रेंड, ठीक है। तो जब ये पढ़ोगे तो आपकी पर्सनालिटी में वो चीजें समाहित होंगी, आपके नॉलेज में समाहित होंगी और वो डेवलप होंगी, ठीक है। और अंततोगत्वा जाके जब वुमेन एम्पावरमेंट पे आपको सीधे सीधे पूछ दिया ऐसे लिखने के लिए, तब जाके आप लिख पाओगे। बात आ गई समझ में ना। ये किसी भी टॉपिक, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया वुमेन एम्पावरमेंट, आप किसी भी चीज को ले लो, मतलब संस्कृति का बिगड़ता स्वरूप या साहित्य का गिरता स्तर बिहार में, मान लीजिए ऐसा कोई चल रहा है, तो जहां से जो कुछ भी मिले आप चीज़ों को ग्रहण करने की कोशिश करो, अपनी पर्सनालिटी में फीड करने की कोशिश करो। यदि आपके पास समय नहीं है, आप इन सारे आयामों को नहीं समझ सकते हो खुद से, तो आप हमसे जुड़ो भैया। मात्र 2499 रुपये में हम आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं। और केवल ये नहीं है, खाना पूर्ति नहीं करना है कि हम आपको केवल नोट्स प्रोवाइड करा दिए, वीडियो लेक्चर में हम आपको समझाते हैं। बाई चांस ही वैसा कोई सिंपल मतलब टॉपिक होता है जिसका केवल हम पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराते हैं, वीडियो लेक्चर में हम आपको समझाएंगे कि क्या होता है, चीजें कैसे होती हैं, किन किन आयामों से समझना है। तो ये सारी चीजें जब आप समझोगे तभी आपकी जाके पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होगा और ओवरऑल आप एसए को टैकल कर पाओगे, ठीक है। जब आपको लग गया कि आपने खूब पढ़ लिया 5 महीना 6 महीना, देखिए प्रीलिम्स तक खूब दबा के पढ़िए,
सितंबर लास्ट में 30 सितंबर को प्रीलिम्स डिसाइडेड है ना, तो खूब दबा के पढ़िए, सितंबर शुरुआत तक खूब दबा के पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, बुक एक दिन छूट भी जाए लेकिन न्यूज़पेपर नहीं छूटना चाहिए। खूब पढ़िए माय डियर फ्रेंड, खूब जितना ज़्यादा पढ़ना है मजा ले लेके पढ़िए, ठीक है। बहुत ही लाइट मूड के साथ, लाइट हार्ट के साथ रहिए। कोई अन्य प्रश्न हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में करना, कमेंट मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। बस आपको करना क्या है, एसए के लिए हमसे जुड़े रहिए। हमारा कोर्स खरीद सकते हैं, न्यूज़पेपर या हमारा जो चैनल है उस पर बने रह सकते हैं। हम आपको गाइडेंस बीच बीच में प्रोवाइड करते रहेंगे कि एसए के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये टॉपिक है, इस टॉपिक को आप कैसे समझें। और हाँ, हमारे द्वारा जो भी करंट अफेयर्स का कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है मतलब चैनल पे, उसको जरूर देखो। करंट के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, वहां से जो भी इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र या मतलब साइंस वगैरह से रिलेटेड आप चीज़ों को जानोगे ही, साथ में उसको जो एडिटोरियल हम एनालिसिस करते हैं, चाहे द हिंदू का हो या इंडियन एक्सप्रेस का, तो बहुत सारे थॉट प्रोसेस आते हैं, बहुत सारे कोटेशन आते हैं जिसको हम डिकोडिफाई करते हैं कि ये साहित्यिक है, ये दार्शनिक है, ये राजनैतिक तथ्य है। वो सारी चीज़ें आप एसए में यूज कर सकते हो, ठीक है। आई होप कि मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको समझा दी। मिलते हैं अगले कक्षा में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।